हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, यदि आप यूपीआरटीओ यानी उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज यूनिवर्सिटी, साथियों आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से आप एमए कर रहे हैं और आपका थर्ड सेमेस्टर है, तो थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत साथियों आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने आपके पेपर होंगे, ठीक है, और इस पेपर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इसके पूरा विस्तृत जो पाठ्यक्रम होता है, इसके जो विस्तृत सिलेबस है साथियों, उसकी पूरी जानकारी हम आपको एक एक करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, यदि आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं यूपीआरटीओ प्रयागराज यूनिवर्सिटी से, तो इसका आपका थर्ड सेमेस्टर है। तो थर्ड सेमेस्टर का जो पहला पेपर होता है साथियों, वह होता है MAHY 107। ये थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर होता है, ठीक है। और इसका कोड होता है साथियों MAHY 107। इसमें जो पेपर का शीर्षक है साथियों, वह है भारत की राजनीतिक संरचना भाग 1। इसमें आपको पढ़ना है। और सबसे पहले आपको प्रथम खंड में प्राचीन भारतीय राज्य एवं राजनीतिक फर्स्ट आपको पढ़ना है। ये साथियों आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करने से प्राचीन भारतीय राज्य एवं शासन पद्धति के अध्ययन स्रोत एवं सामग्री, वैदिक काल में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं, महाकाव्यों में ज्ञात राजनीतिक विचार एवं प्रशासनिक संस्थाएं, प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप, राज्य के प्रकार एवं कार्य, ये सब आपको प्रथम खंड में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद साथियों आपका जाएगा द्वितीय खंड। द्वितीय खंड में आपको प्राचीन भारतीय राज्य एवं राजनीतिक सेकंड आपको पढ़ना है। इसमें आपको इकाई 6 से लेकर इकाई 10 तक पूरी विस्तृत जानकारी अध्ययन करनी है। इसके बाद साथियों आपका जाएगा तृतीय खंड। तृतीय खंड में साथियों आपको प्राचीन भारतीय राज्य एवं राजनीतिक थर्ड आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको इकाई 11 से लेकर इकाई 16 तक आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करनी है, ठीक है। इसके बाद साथियों आपका आ जाएगा चतुर्थ खंड। चतुर्थ खंड में आपको भारत में भक्ति आंदोलन एवं सूफीवाद आपको फर्स्ट पढ़ना है। ये आपको साथियों पढ़ना है इकाई 17 से लेकर इकाई 21 तक आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है, जैसे शंकराचार्य एवं उनका अवैध वेदांत, भारत में भक्ति आंदोलन का विकास, इस्लाम का भक्ति आंदोलन पर प्रभाव, भक्ति संतों की विशेषताएं, इन सब के बारे में साथियों आपको एक एक करके पूरी विस्तृत जानकारी अध्ययन करनी होती है। और साथियों यदि आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप इसकी PDF फाइल को भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद साथियों आपका जो थर्ड सेमेस्टर का दूसरा पेपर है MAHY 108 आ जाएगा। इसमें आपको भारत की राजनीतिक संरचना भाग 2 आपको पढ़नी है। सबसे पहले इसमें खंड 1 में आपको भारत में भक्ति आंदोलन एवं सूफीवाद सेकंड आपको पढ़ना है। इसमें आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 3 तक पूरी विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है, जैसे संत कबीर का जीवन एवं शिक्षाएं, नानक एवं शिक्षाएं, खालसा पंथ, भक्ति आंदोलन के अन्य संत, ठीक है, सांस्कृतिक संश्लेषण और भक्ति आंदोलन, भक्त संतों पर भारतीय समाज एवं संस्कृति में योगदान, इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। उसके बाद साथियों आपका आ जाएगा खंड 2। इसमें आपको भारत में भक्ति आंदोलन एवं सूफीवाद थर्ड आपको पढ़ना है, इकाई 4 से लेकर इकाई 60 तक, ठीक है। ये साथियों आपको कब तक पढ़ना है, ये आपको पढ़ना, देखिए इकाई 4 से लेकर इकाई 8 तक आपको ये पढ़ना है, जैसे भारत के बाहर सूफीवाद की उत्पत्ति और विकास, ठीक है, सूफीवाद और हिंदू रहस्यवाद, इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। उसके बाद खंड 3 में साथियों आपको भारत में किसान आंदोलन 1818 से लेकर 1951 ईस्वी तक आपको पढ़ना है फर्स्ट। सबसे पहले इकाई 9 से लेकर इकाई 12 तक ये आपको पढ़ना है। क्या क्या इसके अंतर्गत आपको पढ़ना साथियों, यहाँ पर देखिए आपको भारत में किसान आंदोलन का परिचय, अंग्रेजी शासन काल के अंतर्गत भारत में कृषि संरचना, राजस्थान में जनजातियों के विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करनी है। उसके बाद साथियों आपका आ जाएगा खंड 4। खंड 4 में साथियों आपको भारत में किसान आंदोलन सन 1818 से 1951 ईस्वी तक आपको सेकंड आपको पढ़ना है। ये आपको इकाई 14 से लेकर इकाई 18 तक पढ़ना है, जैसे पावना एवं बेगमा क्षेत्रों में कृषकों का विद्रोह, दक्षिण भारत में कृषक विद्रोह, राजस्थान एवं गुजरात में जनजाति विद्रोह, चंपारण खेड़ा एवं बारदोली के किसान आंदोलन, बिंजोलिया सामंती एवं
उपनिवेशी शासन के विरुद्ध कृषक विद्रोह, इन सब के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी अध्ययन करनी है। उसके बाद खंड 5 में साथियों आपको भारत में किसान आंदोलन सन 1818 से 1951 ईस्वी थर्ड आपको पढ़नी है। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना साथियों, इसमें आपको देखिए प्रथम विश्व युद्धोत्तर कृषि समस्याएं और जागृति आपको पढ़नी है। मोपला विद्रोह आपको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन में कांग्रेस और किसान सभा की भूमिका आपको पढ़नी है। बिहार के किसान आंदोलन में कांग्रेस और किसान सभा की भूमिका आपको पढ़नी है। बंगाल में तेभागा आंदोलन आपको पढ़ना है। इन सब के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी अध्ययन करनी है। ठीक है। फिर साथियों आपका आ जाएगा एमए हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर का तीसरा पेपर यानी आखिरी पेपर। इसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास आपको पढ़ना है यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना साथियों हम आपको बताते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आपको इकाई 1 में सबसे पहले आपको भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास आपको पढ़ना है। इकाई 2 में आपको भौगोलिक पृष्ठभूमि और संस्कृति आपको पढ़नी है। इकाई 3 में प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक व्यवस्था आपको पढ़ना है। इकाई 4 में वैदिक जीवन और विचार आपको पढ़ना है। इकाई 5 में राजनीतिक तथा प्रशासनिक संस्थाएं आपको पढ़ना है। हिंदुओं का सामाजिक संगठन आपको पढ़ना है। आर्थिक जीवन, शिक्षा पद्धति और साहित्य आपको पढ़ना है। इकाई 8 में आपको धर्म तथा दर्शन आपको पढ़ना है। इकाई 9 में ललित कलाएं, शिल्प तथा साहित्य आपको पढ़ना है। ठीक है। इन सब के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी एक एक करके अध्ययन करना है। उसके बाद इकाई 10 में आपको विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव। इकाई 11 में राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाएं आपको पढ़नी है। इकाई 12 में समाज और धर्म आर्थिक स्थिति आपको पढ़नी है। इकाई 13 में शिक्षा, साहित्य और विज्ञान आपको पढ़ना है। इकाई 14 में कला और स्थापत्य आपको पढ़ना है। इकाई 15 में आपको समाज और धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। इकाई 16 में प्रशासनिक और संवैधानिक घटनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 17 में समाज और धर्म के बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 18 में आर्थिक जीवन और शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। फिर साथियों आखिरी आप आ जाएंगे यहाँ पर देखिए इकाई 18 में आपको आर्थिक जीवन और शिक्षा के बारे में पढ़ना है। इकाई 19 में साहित्य और विज्ञान के बारे में आपको विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। इसके बाद साथियों देखिए इकाई 18 में आपको आर्थिक जीवन शिक्षा आपको पढ़ना है। इकाई 19 में साहित्य और विज्ञान के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी अध्ययन करनी है। इकाई 20 में आपको कला एवं स्थापत्य के बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 21 में आपको संगीत और नृत्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। तो साथियों यदि आप यूपीआरटीओ प्रयागराज यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री सब्जेक्ट से आप एमए कर रहे हैं और आपका थर्ड सेमेस्टर है, उसका पूरा विस्तृत सिलेबस क्या होता है, उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। और साथियों यदि आपको इसकी PDF फाइल चाहिए, ठीक है, यदि आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी PDF फाइल को भी प्राप्त कर सकते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ सिलेबस दिया गया साथियों, यदि इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं, इस प्रकार से आप अध्ययन करते हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई कर पाएंगे। और साथियों हम आपको एक बात और भी बताते हैं कि जो इसका असाइनमेंट पेपर लिखना होता है, असाइनमेंट पेपर आप ज़रूर लिखें, क्योंकि असाइनमेंट पेपर में जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो आप अपना असाइनमेंट जो वर्क है उसको आप ज़रूर करें, उसको आप अपने एक कॉपी पर नोट कर लें और नोट करके जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिखें और उसके आंसर को लिखें और उसी को याद कर लें, क्योंकि सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके मेन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यदि आपको हमारी यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी, पसंद आई, या इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह गया साथियों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके उस कमेंट का, क्वेश्चन का जवाब साथियों ज़रूर पहुँचाएँगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। नमस्कार, जय हिंद।